नमस्कार। दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में लगी भीषण आग। नागरिक अस्पताल की न्यूबॉर्न केयर यूनिट में आग लगने से हालात बने गंभीर। आग के वक्त 7 न्यूबॉर्न बच्चे थे भर्ती। अस्पताल में भर्ती बच्चों के परिजनों व स्टाफ की सतर्कता के चलते बड़ा हादसा होने से बचा। सभी बच्चों को शहर के कलावती अस्पताल में किया गया शिफ्ट। रात 1 बजे के बाद आग पर पाया गया काबू। रेवाड़ी शहर के सर्कुलर रोड पर स्थित सिविल अस्पताल के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट अर्थात एसएनसीयू में वीरवार देर रात अचानक भीषण आग लग गई। आग का कारण एसी का कंप्रेसर फटना बताया जा रहा है। धुएं से वार्ड में नाजुक हालात बन गए। इस दौरान वहां पर भर्ती 7 नवजात बच्चों की जिंदगी पर भी खतरा बढ़ गया। अफरा तफरी के बीच बच्चों को तुरंत वार्ड से बाहर निकाला गया तथा वार्ड में लगे फायर सिस्टम से आग पर कुछ हद तक काबू पाने के प्रयास किए गए। मौके पर 2 दमकल गाड़ियां भी पहुंची, लेकिन 10 मिनट तक दम घोटू धुएं के चलते हालात बेहद गंभीर। सभी बच्चों को बाहर निकालने के बाद राहत की सांस ली। बता दें कि एनसीयू के पास ही आईनी डिपार्टमेंट भी है। ऐसे में आग यदि फैलती तो और ज्यादा गंभीर परिणाम हो सकते थे। अब स्पेशल केयर यूनिट में भर्ती बच्चों का इलाज शहर के कलावती अस्पताल में चल रहा है। बाकी मरीजों को ट्रॉमा सेंटर व अन्य अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। आग लगने से मशीनों सहित कुछ अन्य उपकरणों को भी नुकसान पहुंचा है। आग की सूचना मिलने के बाद तुरंत सिविल सर्जन कृष्ण कुमार, डिप्टी सीएमओ अशोक कुमार, डॉक्टर विजय प्रकाश, डॉक्टर सरजीत थापर, डॉक्टर धर्मेंद्र, डॉक्टर रणवीर सिंह सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौके पर पहुंचे। गनीमत यह रही कि परिजनों व स्टाफ की सतर्कता के चलते बड़ा हादसा होने से टल। अब सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण कुमार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं ताकि आगामी दिनों में इस तरह का कोई हादसा न हो। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से परिजन अपने बच्चों को लिए नागरिक अस्पताल के बाहर खड़े हुए हैं व किस तरह से इनके चेहरों पर डर का माहौल है। इन परिजनों ने अपने बच्चों को डर के माहौल में देखा है, इसलिए चेहरों पर डर भी वाजिब है। अब तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से ये अभिभावक एक दूसरे को सांत्वना देते दिख रहे हैं, वहीं जमीन पर ही अपने बच्चों को लेकर बैठे हुए हैं। नागरिक अस्पताल में पुलिस भी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से हादसे की सूचना मिली थी, हादसा बेहद गंभीर हो सकता था। अब आपको सुनाते हैं कि दमकल कर्मी व परिजनों ने क्या कहा पूरे मामले पर, आखिर किस तरह के हालात में और किस तरह से बच्चों को बचाया गया। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि एम्बुलेंस किस तरह से एक के बाद एक बच्चों को लेकर प्राइवेट अस्पतालों में जा रही है ताकि इनको सुरक्षित रखा जा सके। देखिए 22:35 पे मैसेज मिला सिविल हॉस्पिटल के अंदर आग लगी हुई है और सूचना उपरांत फायर टेंडर ने मूवमेंट कर लिया। उसके बाद में साथ में दूसरा फायर टेंडर भी मूवमेंट कर लिया और यहाँ अगर देखा तो सिविल हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले ट्रेनिंग दी हुई थी और उनने खुद के सिस्टम से खुद के उससे ने कंट्रोल कर लिया था। और यहाँ के देखा धुआं ज़्यादा है। धुआं ज़्यादा होने की वजह से इसमें 6-7 बच्चे बताए गए हैं जो इन्हीं के स्टाफ के द्वारा बाहर निकाल लिए गए थे। बाकी और कोई अन्य जानी नुकसान इसके अंदर नहीं है और आग लगने का कारण जहां तक हो सकता है शॉर्ट सर्किट है। आप आए जिस स्थिति क्या थी उस टाइम? मैं आज जब स्थिति ये थी, इसके अंदर इन लोगों ने खुद का ही कंट्रोल कर लिया गया था। खुद के इनके सिस्टम है, फायर ऑफिसर है, फायर इनके जो टेक्निकल डिपार्ट मतलब वो है ट्रेनिंग जो बंदे हैं, उन्हीं ने फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह से खुद का कंट्रोल कर लिया गया था। और धुआं ज़्यादा होने के कारण जैसे छोटे छोटे बच्चे इसमें थे तो 7 बच्चे इन्हीं लोगों के द्वारा बाहर निकाल लिया गया और बाद में सर्च किया गया। बिल्कुल बिल्डिंग सेफ है और सिर्फ जो आग से जो धुआं दिख रही है आपको, ये धुआं का रास्ता कहीं नहीं मिल पा रहा और इसलिए ये धुआं आपको दिख रहा है। आप अंदर गए, अंदर कैसे क्या हालात है जो अंदर आप देखे? अंदर हालात ये है, ज़्यादा नुकसान नहीं है। शॉर्ट सर्किट से जैसे बिजली से आग लगी है, जो भी इनके इक्विपमेंट वगैरह हैं, आपकी मशीन वगैरह हैं, वो हीट होकर थोड़ी सी पिघल गई है। बाकी ज़्यादा नुकसान नहीं बोल सकते। और जहाँ तक धुआं का है, ये जो इस रूम की धुआं है, ये धुआं चारों तरफ फैल रही है। आपको कितना समय लगा सर इसको जल्दी से काबू करने? ज़्यादा हमारे आने से पहले कंट्रोल कर लिया गया था इनको। कितनी गाड़ी आई सर? 2 गाड़ी आई। फोन आया भाई का, वो उनका बच्चा एडमिट था, वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो फिर वो बच्चा एक ऑब्जर्वेशन में रख रखा था। तो उसके बाद अचानक क्या हुआ कि फ़ोन आया कि आग लग गई है। तो अंदर कोई जा नहीं रहा था ऑब्जर्वेशन में की साइड। तो भाई आर्मी में है तो वो गया फिर, और उनके जियाजी थे वो गए आर्मी में है, दोनों गए। उनको थोड़ी सी दिक्कत हुई और ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कर रखा है इमरजेंसी में। बाकी अभी ठीक है। डिलीवरी हुई थी? हाँ डिलीवरी हुई थी भाई की लड़की। वार्ड पूरा खाली करवा देगी?
हाँ, ये वार्ड पूरा खाली करवा दिया फिर उसके बाद। एसी के अंदर से आग चालू हो गई थी और उसके अंदर वार्ड के अंदर, तो उससे काबू पाने के लिए हमारे युवा साथी आए हुए थे, हमारे जो भी मित्र थे, हमने आग को काबू पाया। कोई प्रशासन का ना कोई सिलेंडर था, 3 सिलेंडर में 1 सिलेंडर चालू हुआ था, उससे थोड़ा बहुत आग हुआ, फिर फायर ब्रिगेड आई थी, उससे आग से काबू हो पाया। पेशेंट वगैरह एडमिट थे, बच्चे भी एडमिट थे, और वो बच्चे जहाँ डिलीवरी होती है उसके अंदर ही आग लगी थी, जहाँ बच्चे को रखते आईसीयू के अंदर, उसके अंदर हमने अपने युवा साथियों को लगा कर ना बच्चे को जैसे करके बाहर काट दिया सारे को। धुआं हो गई थी, धुआं में हमारा भी दम घुट रखा था, हमने अपनी टी-शर्टें काटी, मुंह पे लगाया, उससे बच्चों को सबको, जितने भी अपने माता पिता थे उनको सबको बाहर, माता थी जो पिता तो थे ही नहीं थे, सिर्फ माता थी, उनको साथ करके जैसे करके बाहर निकाला हमने, उनको निकालने के बाद आग को काबू पाया। बाद में फायर ब्रिगेड आई, ना तो यहाँ पर सिलेंडर की कोई थी आग लगाने की जो व्यवस्था की, कोई सिलेंडर नहीं थी, 2 सिलेंडर के दोनों फेल हो चुके थे, आखिर में एक तीसरा सिलेंडर लगा था, वो भी कामयाब ना हो पाया था क्योंकि आग इतनी ज़्यादा लग चुकी थी एसी के अंदर, वो कामयाब नहीं हो पाया था। उसके बाद फायर ब्रिगेड आई, उसने आग को काबू कर पाया। क्या हुआ आग लगी जो? हम भीतर गए ना, मेरे को किसी ने बताया आग लग गई, हम बाहर थे, तो उसके लिए हम भाग गए। हमने देखा अंदर बच्चे थे, अंदर उनको लेके आए, बाहर लेके आए, फिर अग्नि बुझाने के लिए ताला तोड़ा अंदर के लिए, ठीक है, शीशे तोड़े, जब बच्चे निकाले, फिर फायर ब्रिगेड आए। कौन आपका एडमिट थे? हाँ जी, डिलीवरी हुई थी हमारी। कैसे क्या हुआ सर आग लगी जो? ऐसा है सर, अचानक इसमें नई बिल्डिंग में आग लगी थी, मेरा बच्चा भी एडमिट था। 15-20 मिनट पहले मैं अपने बच्चे को ले आया था वहाँ से, मैं तो पहले ले आया था। उसके बाद में प्रशासन, ये सारे स्वास्थ्य विभाग के भी स्टाफ के भी सारे ऐसे ही हैं। हाँ जी सर, अब यहाँ आग लगी, मेरे बच्चे जो हार्ट पेशेंट है, मेरी भौड़िया जो है उसको डिलीवरी हुई है, मेरी पोता हुआ है, लेकिन मुझे ऐसी सुविधा कोई दिलवाई जाए हरियाणा सर, ताकि मैं इन बच्चों को अपने घर ही लिया जाऊँ, सुबह फिर हॉस्पिटल लिया। क्या अभी कोई अधिकारी नहीं पहुँचे? नहीं सब, हमारे पास में कोई अधिकारी नहीं है, मैडम स्टाफ हैं, ये नु कहती है कि इस और बिल्डिंग में चलो, फलानी में चलो, वहाँ भी धुआं भरी हुई है। हम उन धुआं की वजह से वापस आए, हम जब अपने घर चले जाएंगे, सुबह आ जाएंगे हॉस्पिटल में।